क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? उफ, ये पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों है? अरे यार, आखिर ये चैप्टर कभी खत्म क्यों नहीं होता? अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। ओके, तो आखिर क्यों हम लोगों को पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता है? जब भी बुक्स खोलो तब नींद आने लगती है। खैर, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है। पर चाहे जो भी हो, पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो चलो, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ताकि हमें पढ़ते टाइम नींद ना आए और हमें पढ़ाई करने में बहुत मजा आने लगे। रुको, उससे पहले सबसे जरूरी बात सुनो। वीडियो को बीच से छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये सारे टिप्स जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारा दिमाग है और इसकी सेटिंग ही कुछ अलग है। देखो, हमारे दिमाग की एक प्रॉब्लम है कि इसे मस्ती बहुत पसंद है, मेहनत नहीं। हमारा ये दिमाग कभी नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा काम करें जो बहुत बोरिंग हो। हमारे दिमाग को हमेशा मजेदार काम करना ही पसंद होता है, जैसे गेम खेलना, दोस्तों से बातें करना, उनके साथ बाहर घूमना, रील्स देखना, यही सब। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब काम करने से हमारे दिमाग में फील गुड हार्मोन यानी डोपामिन रिलीज होता है। ये हार्मोन हमारे दिमाग को हमेशा खुश होने का एहसास दिलाता है। लेकिन जैसे ही हम बुक्स खोलते हैं तो दिमाग बोलता है, भाई ये क्या दे दिया, मुझे मस्ती चाहिए, और बस हमें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। दूसरा कारण ये है कि हमें तुरंत इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे मान लो हमें मिठाई खाने से तुरंत मीठा स्वाद आता है, कोई फनी वीडियो देखने से तुरंत मजा आता है, लेकिन अगर हम घंटों पढ़ाई कर ले तो फिर हमें तुरंत इससे कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, पढ़ाई एक स्लो प्रोसेस है जिसमें हमें बहुत धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है, इसलिए हमारा दिमाग इसे स्किप करना चाहता है। वैसे इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारा ये एजुकेशन सिस्टम, स्कूल और कॉलेज का सिस्टम भी एक बड़ा कारण है। बोरिंग किताबें, रटने वाला सिस्टम और वही पुराने घिसे पीटे सवाल, ऐसे में तो कोई भी बोर हो जाएगा। देखो, मान लो तुम्हारे सामने दो तरह के टीचर्स हैं। एक ऐसे जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, किताबें रटना यही सब करवाते हैं, और दूसरे ऐसे टीचर्स जो तुम्हें किसी भी टॉपिक को कहानियों की तरह एनिमेशन दिखाकर प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो बताओ, तुम किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली तुम दूसरे वाले टीचर को चूज करोगे जो कहानियों की तरह तुम्हें प्रैक्टिकली समझाए। खैर, अगर तुम्हारे टीचर्स ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे टेक्निक्स बताता हूँ जिससे तुम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो और तुम्हारा दिमाग भी कहेगा, वाओ, अब तो हमें पढ़ाई ही करनी है। नंबर 1, विजुअल लर्निंग। देखो, अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है तो कोई बात नहीं, तुम उसे वीडियो फॉर्म में देखो। अगर तुम्हें वीडियो मिल जाती है तो ठीक, अगर नहीं तो अपना माइंड मैप बनाओ, यानी कि कोई भी चीज पढ़ो तो उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। इसके साथ साथ कलरफुल नोट्स बनाओ, अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाओ, और हाँ, अलग अलग कलर को यूज करो इसमें, जिससे तुम उसे अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। नंबर 2, लर्न इन डिफरेंट वेज। अगर तुम हमेशा एक ही तरीके से पढ़ोगे तो इससे भी तुम बोर हो सकते हो। ट्राई करो अलग अलग तरीके से पढ़ने की, जैसे दोस्तों के साथ क्विज खेलो और बीच बीच में ग्रुप डिस्कशन करो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ग्रुप डिस्कशन में तुम्हारा दोस्त भी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, नहीं तो पता चलेगा कि आए हो पढ़ाई करने और होने लगी है मस्ती। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। नंबर 3, कनेक्ट योर स्टडी विद रियल वर्ल्ड्स। तुम जो भी पढ़ रहे हो उसे सिर्फ रटो मत, नहीं तो तुम्हारा हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। Yes? Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. हाँ, तो इसलिए रटो मत, बल्कि उसे रियल लाइफ से जोड़ो। अगर तुम देखोगे कि ये चीजें रियल लाइफ में कैसे यूज होती है तो पढ़ाई तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। अगर तुम लगातार 7-8 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम टॉप 1% में आते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अगर तुम बोर हो जाते हो इतने घंटे पढ़ने से तो तुम्हें पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करना चाहिए।
पोमोडोरो टेक्निक तुम्हें कैसे फॉलो करना है चलो बताता हूँ। ओके, तो मान लो तुम्हें स्टडी करनी है। अब तुम 25 मिनट का टाइमर सेट करोगे। ये 25 मिनट तुम बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसके बाद 5 मिनट तुम्हें सिर्फ ब्रेक लेना है, उसमें कोई भी फ़ोन कुछ नहीं यूज़ करना है। उसके बाद तुम फिर से 25 मिनट अच्छे से स्टडी करोगे। ये करने के बाद फिर तुम 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ऐसे करके तुम्हें 4-5 बार रिपीट करना है। 4-5 बार रिपीट करने के बाद 30 से 45 मिनट का तुम एक लॉन्ग ब्रेक लोगे। जब लॉन्ग ब्रेक 30 से 45 मिनट का हो जाए उसके बाद तुम वापस से 25 मिनट का टाइमर लगाओगे और फिर ये स्टडी करोगे। ओके, तो तुम समझ गए कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है। तो देखो, पढ़ाई एक स्किल है जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। हाँ, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतनी तुम्हारे अंदर नॉलेज आएगी। तो मेरे दोस्त, अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो। मैं तुम सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे तुम्हें लाइक का बटन दिखेगा, उसे जोर से नहीं आराम से दबा दो। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।